वो तो जो काम सरकार करती है आधा काम करती है और आधा तो यानी पार्लियामेंट में पास हो जाता पेपर पे। क्या होता है सारे पार्षद ना घूमने जाते हैं, लेकिन जब ही आते हैं ये वोट चाहिए होती है जब ही आते हैं, उससे पहले कोई नज़र नहीं आता। जब हमें हटाया दाएं बाएं कर दिया, कभी इधर कर दिया कभी उधर कर दिया, कभी तोड़ कर उधर उठा दिए बिठा दिए, कभी उधर बिठा दिए। उनसे पूछना चाहते हैं कि जब इन्हें नहीं रहने देते तो इनकी आईडी क्यों बनाई थी, क्यों इनसे वोट लेते हो। नमस्कार, मैं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। तो आप जैसे कि जानते होंगे एमसीडी की यात्रा हमारी अभी भी लगातार जारी है। तो आज हम आए हैं शादरा भीमराव अंबेडकर कैंप में बी ब्लॉक झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के पास। तो आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनकी एमसीडी को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या परेशानी है, यहाँ पे पानी आता है नहीं आता। आइए हम लोगों से जानते हैं और बातचीत करते हैं। आइए। तो जैसे अंकल हम एमसीडी की यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं, तो आपको कुछ लाइट पानी या सफाई की कोई समस्या है? नहीं, सफाई की तो ज़्यादा समस्या नहीं है, मगर लाइट की भी समस्या नहीं है। पानी की समस्या है थोड़ा। पानी यहाँ आता नहीं है? पानी आता है मगर गंदा आता है थोड़ा, पीने लायक नहीं आता। मतलब पीना वो तो मजबूरी में पीना ही पड़ेगा ना, जब गंदा आए तो पीना है, साफ आए तो भी पीना है। तो यहाँ के पार्षद जो है वो आते हैं कभी कभार बातचीत करने के लिए? आते हैं, वो देख के चले जाते हैं, फिर कौन आता है चेक करने। कोई काम वाम नहीं करते हैं आप? कोई काम नहीं, जब से आए, जब एक बार पाइपलाइन डल गया, यानी 2 साल हो गए। 2 साल के बाद अरे हमको तो 40-45 साल हो गए, इधर ही दिल्ली की हैं वो देते हैं। अरे हाँ, जनता को कौन पूछता है सर, हैं? तो वो आए हैं कभी यहाँ पे? आते हैं तो आपके साथ बातचीत कुछ नहीं करते? होती है, कभी बातचीत हो गई एक आध दफे, 5 साल ना दे देते हैं। फिर देने से क्या फायदा है, वो तो जो काम सरकार करती है आधा काम करती है और आधा तो यानी पार्लियामेंट में पास हो जाता पेपर पे। क्या होता है ऐसे लिख के क्या पास? आज तक कुछ काम ही नहीं किया, जब मतलब लेके गए हैं कोई काम नहीं करके आए? काम होता है, अभी बाथरूम को देखो 1 महीना हो गया, पूरा टूटा पड़ा, बना है, आधा चालू है, आधा बना है। यहाँ का शौचालय 3 साल से रद्द पड़ा, एक के पीछे 3 लगते हैं, लेकिन शौचालय में कोई दिक्कत, पूरी दिक्कत, एक भी दिक्कत कम नहीं हो रही। ये देखिए शौचालय 6 साल से बनना है, ये देखिए पीछे घुमा दिए कैमरा। ये बन रहा है, ये बंद है? ये कभी नहीं बनेगा, अभी 3 साल से बन ही नहीं पाया, अभी तक कहाँ से बन जाएगा। तो आप यहाँ पे फिर कहाँ पे जाते हैं वॉशरूम? ये हम वॉशरूम पल्ली पार जाते हैं जी, क्या करें, स्टेशन पल्ली तरफ जाना पड़ता है। तो औरतों को भी वहीं जाना पड़ता है? नहीं, लेडीज़ तो खैर जाती है, इमरजेंसी अब जाना तो पड़ेगा, नहीं तो लेडीज़ को भी दिक्कत ही है। जब से यही दिक्कत चल रही है बस, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है। आपके पार्षद नहीं आते? आपने उनसे बात नहीं की? ये सारे पार्षद ना घूमने जाते हैं, लेकिन जब ही आते हैं ये वोट चाहिए होती है जब ही आते हैं, उससे पहले कोई नज़र नहीं आता। और उसके बाद यहाँ हमारी ना नालियों की सफाई ओके हो रही हैं, क्योंकि सारी दिक्कत हमें चल रही है, इसलिए हम बता रहे हैं बस। तो आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हमें इतने पैदा हुए हैं हम यहाँ, 26 साल उम्र हो गई हमारी, हम यहाँ पैदा हुए हैं। आप समझ लो कि 26 साल से हम यहाँ आई हैं। तो जब से कोई सफाई वफाई ना ये बना, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? हाँ, सफाई तो होती है, लेकिन ऐसे होती है कि 2 काम करे और चल दिए वो भी। क्या नाम है आपका? विकार अहमद जी। यहाँ जब हम आए तो हमको सबसे पहले तो यहाँ पानी की और कुछ और मूलभूत चीज़ों की यहाँ कमी लगी। आप बताएं कि कैसे आप आपका जीवन यापन कर रहे हैं, क्या करते हैं आप? मैं ये पेंटिंग ब्रश होते हैं उसका काम करता हूँ। अच्छा। तो उसमें ही अपना गुजर बसर चल रही है। अपने महीने के 9-10 हज़ार रुपये उससे कमा लेते हैं, अपने बच्चों को पालना है सर, यही इससे चल रहा गुजारा। यहाँ झुग्गियों में रह रहे हैं, झुग्गियों की आप हालत देख ही रहे हैं। बाकी जो सरकार दे रही राशन पानी, यहाँ पर टाइम से पानी भी नहीं आता है और बतेरी समस्या है सर। एक यहाँ एमसीडी करके एक महानगर पालिका है, उसका आपको किसी तरह का फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता? चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे आपकी छोटी मोटी पानी साफ़ सफाई की सुविधाएं हो, तो ये सभी उनके द्वारा आपको मुहैया कराई जाती है कि नहीं कराई जाती? हाँ, साफ़ सफाई वाले तो आते हैं यहाँ पर, साफ़ सफाई वालों की तो होती है। बाकी और जो मच्छर वाले हैं वो भी आते हैं। बस पानी वालों की कोई ऐसी पानी की कोई ख़ास वो नहीं है। पानी की दिक्कत है लोगों को काफ़ी, जो टंकियाँ तो लगी हुई, लेकिन पानी वही थोड़ी बहुत देर आता है
उससे काफ़ी दिक्कत। क्या नाम है बहू जी आपका? कालीचरण। क्या करते हैं आप? ये लोहे का काम करते हैं। अच्छा, तो क्या आपके हिसाब से जिस जगह अभी हम बैठे हैं इस ब्रिज के नीचे, यहाँ कितना समय हो गया आपको? यहाँ पर समय हो गया, यहाँ से कम भी है ना 50 साल तो हो गए हमें यहाँ बैठे हुए को। हमारे दादा भी बाप भी यहीं पर है, गुजरे है और यहीं हम रहे हैं। हमारा भी जन्म यहीं का है, हमारी सब बच्चों का जन्म यहीं का। हमें 50 साल हो गए यहाँ रहते अभी कोई सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली है। ये तो 50 साल में, जैसा कि आप कह रहे हैं 50 साल हो गए रहते, और आपका आरोप ये भी है कि कोई सुविधा नहीं मिली। सुविधा नहीं मिली, हमारे कोई सुविधा नहीं मिली। जब ये पुल बना था, जब हमें हटाया, दाएं बाएं कर दिया, कभी इधर कर दिया, कभी उधर कर दिया, कभी तोड़ कर उधर उठा दिए, बिठा दिए, कभी उधर बिठा दिए, लेकिन हमें अस्थायी जगह नहीं दी है। अब ये पुल तैयार भी हो गया, जब पुल के नीचे कर दिए, अब भी दुखी तंगी कर रहे हैं कि सरकार यहाँ से हटाओ, यहाँ से भगो। जब अब जाएगा, अब सरकार नू कहते हैं कि जहाँ झुग्गी है वहाँ है ना मकान बनाओ। अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी यहाँ पुल के नीचे मानसरोवर रहते हैं, यहीं पर रहते हैं पुल के नीचे मानसरोवर, ये लगता है लाल बाग, यहीं पर रहते हैं। अभी है ना कोई हमें है ना कोई सर ढकने को कोई ज़मीन नहीं दी है, कोई रहने के लिए नहीं है, यहाँ कोई काम धंधा नहीं है, वैसे ही पड़े हैं पुल के नीचे। जाएँ तो जाएँ कहाँ? कोई हमारे पास घर नहीं, मकान नहीं, कहाँ जाएंगे हम? तो क्या उम्मीद है आपकी, क्या आशा रखते हैं आपके, क्या परिवर्तन हो सकता है आपके जीवन में एमसीडी के द्वारा? कोई भी हमारे जीवन में है ना परिवर्तन कर सकते हैं तो हम उसका गुण गाएंगे, उसको नाम लिए घूमेंगे कि हमारा इन्होंने है ना परिवर्तन करा है। हमें आज तक अभी कोई परिवर्तन हमारा नहीं किया किसी ने। अब सब लोग हैं, सब मोमडन है, मुसलमान है, सब जाति है, सबको प्लाट मिले हैं, हमें अभी आज तक है ना कोई लोहार को प्लाट नहीं मिला, हमें ना ही कोई सुविधा मिली सरकारी, हमें कुछ नहीं मिला अभी तक। हम तो वैसे ही पढ़े हैं, लेकिन पढ़े हैं हम ईमानदारी के कारण। ईमानदारी में कुछ फायदा नहीं है, नहीं कुछ सरकार ने किया। अब बच्चों की हमारी है ना पढ़ाई बेकार हो रही है। शामलाल कॉलेज से तोड़ फोड़ कर दिए, 8वीं 6वीं 7वीं क्लास है, उनकी पढ़ाई बेकार हो रही है, 12वीं तक की पढ़ाई बेकार हो रही है। बताओ हम कहाँ जाएं? हमारे बच्चों का भी बहुत। किसी विधायक के पास जाते हैं, वही हमारा इसमें हाँ बहू जी आप कुछ कह रहे थे? तो शामलाल कॉलेज ही चलेंगे हम तो। अच्छा। हाँ बहू जी आप कुछ कह रहे थे? अरे इनकी बात तो हो गई, और भी सुनेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं क्या कहूँगा, फिर भी आप कहने का बुजुर्ग जो है लगभग आप ही दिख रहे हैं, सबसे मार्गदर्शक जो है आप ही दिख रहे हैं यहाँ। वो आपका कहना बिल्कुल सही है, और बात ऐसी है जैसे हमारे भैया ने बताया, रहते तो बहुत समय हो गया हमें। यहाँ की पक्की आईडी 20-20 साल पुरानी, 10-10 साल 15-15 साल पुरानी आईडी है, फिर भी सरकार का जब जीम आती है तभी डेमोशन कर जाते हैं। ठीक है ना? उनसे पूछना चाहते हैं कि जब इन्हें नहीं रहने देते तो इनकी आईडी क्यों बनाई थी, क्यों इनसे वोट लेते हो? बाकी ये बिजली पानी है, बिजली का मीटर देते हैं, पानी मिलता है हमें। एमसीडी क्या कर सकती है? एमसीडी को ऊपर से ऑर्डर आएगा, सफाई कर देगी, तोड़ देगी, यही हो सकता है। अब जब ऊपर ही सुनवाई नहीं है तो एमसीडी वाले हमारी क्या सुनेंगे? ऊपर सुनवाई क्यों नहीं है? कौन नहीं करता सुनवाई? कितने प्रधानमंत्री मेरे सामने 8-7 प्रधानमंत्री बदल चुके, मेरे सामने मोरारजी देसाई बदल चुके, और वो और 65 में अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, जितने प्रधानमंत्री आए सब हमारे सामने आते रहे, जाते रहे, कोई ने किसी ने सुविधा नहीं करी। अब नई सुविधा करी, लड़ाई लड़ते हैं, आईडी दिखाते हैं, बोले भैया ये आईडी तो तुम्हारी दिल्ली की है। अरे तो दिल्ली की है, जब हमें बाहर क्यों निकाल ले हो?
कहाँ जाएं? कोई ऐसा घर में हमारा ऐसा जरिया बना नहीं, ना था ना है कि यहाँ से हट के कहीं पे हम ज़मीन खरीद के भी अपना रह सके, ना कोई पीछे आगे हमारा मकान दुकान है। मतलब आपके विस्थापन की व्यवस्था किसी भी सरकार ने नहीं की है, कोई व्यवस्था कोई सी सरकार ने नहीं की है। 1965 से देखते 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 ये समय आ गई। क्या नाम है आपका? सुनील जी। अब जैसा हमने अभी यहाँ से बात कहा, तो एक दीदी ने हमको बताया कि जब एमसीडी वाले बुलडोज़र लेके आते हैं तो वो कहते हैं साहब ये सरकारी जगह हैं, तो क्या वास्तव में सरकारी जगह हैं? सर सरकारी जगह तो पूरी दिल्ली में ही है, पूरी दिल्ली में सरकार का ही राज है वैसे तो, और जहाँ भी देख लो आप सरकारी होती है। बट कि अगर सरकार की जगह है तो हमारे मीटर क्यों लगवाए, और ये हमें जो पानी के कनेक्शन दे रखे ये किस लिए दे रखे हैं? जब आता उनका दिल जब भी है ना वो हमारे यहाँ से तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। सर जो हमारे बच्चे भी पढ़ते लिखते हैं ना, उनकी भी पढ़ाई का नुकसान हो जाता है, और हमारे यहाँ के बच्चे कॉलेज भी जाते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। और अब जो पहले के जो थे हमारे जो दादा परदादा लाई यहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, और अब आने वाला वक्त ये है कि हमें दिल्ली की सब कुछ नागरिकता मिलने के बाद भी जब बाहर से मुल्कों से आके पब्लिक को नागरिकता मिल रही है और हमें मिल नहीं रही, क्योंकि हम आज से पता नहीं कितने साल पुराने राजस्थान से निकले हुए हैं, चित्तौड़गढ़ से। अच्छा, चित्तौड़गढ़ जिला है आपका? हाँ जी, राजस्थान चित्तौड़गढ़। आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस तरीके से एक मध्य प्रदेश का सीमावर्ती इलाका होता है चित्तौड़गढ़, जहां महाराणा प्रताप, सही हूं मैं? एक किला है उनका आपकी जस्ट बगल। हाँ, नीमच जिले का मैं हूं, अगर आप जानकारी होगी आपको, चित्तौड़ जिले के जस्ट बगल का। जी, तो हम वहीं से आए हुए हैं चित्तौड़गढ़ से। हमारे दादा परदादा, उनके भी दादा परदादा दिल्ली में बसे थे, और जब से अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे यहाँ का इतना गंदा माहौल है, बस ऐसी गंदगी में बैठ के खाना पड़ता है, ऐसी गंदगी में सोना पड़ता है, डेंगू तक हो जाता है। वैसे इलेक्शन के टाइम पे आते हैं यहाँ पे एमएलए वगैरह भी आते हैं, काफ़ी वोटिंग मांगने आते हैं। वो यही कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप हमें वोट दीजिए, आपको जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बना के देंगे। मकान तो बहुत दूर की बात ही, हमारी जो कच्ची झुग्गियाँ ना ये भी नहीं रहने देते। हर साल हमें कभी कहीं तोड़ के और कभी कैसे करके हमें इतना मतलब परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे कम से कम 60 साल पुरानी हमारी बस्ती थी एक सामलाल कॉलेज एमसीडी ऑफिस के आगे, उन्हें भी है ना बेचारों को हटा दिया है। बारिश में मौसम इतना ख़राब हो रहा है, हर जगह मतलब उन्हें खाने तक के भी लाले पड़ रहे हैं, इतना बुरा हाल कर रखा उनका भी। और हमारा भी ऑर्डर कभी कहते हैं आज कभी कल, मतलब ये देख लो जी, हम रोटी खाने बैठते तो हमें डर ये रहता है कि अब हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि दिल्ली के अलावा अब कहाँ जाएं। राजस्थान में जाएं तो वहाँ पे हमारी जो जगह थी बुजुर्गों की वो तो सारी हो गई ख़त्म। अब हमारी सरकार से यही है बस डिमांड के, अगर हमें इतनी साल हो गए यहाँ पे, अगर हमें कुछ नहीं दे सकते तो हमें नागरिकता क्यों दी, क्यों हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट वगैरह क्यों बनवाए, और क्यों हमें इतनी है ना वोटिंग के लिए हमें प्रेशर घेरते हैं कि हमें वोट दो और हमें वोट दो, जब उन्हें हमारे लिए कुछ करना ही नहीं है। तो हमें इतनी क्यों लालच देते हैं? मतलब वोट तो चाहिए लेकिन सुविधाएं नहीं देंगे। सुविधा नहीं देते, कुछ भी चीज़ की सुविधा नहीं देते। यहाँ तक सुविधा की तो बहुत दूर की बात कि हमें अगर हम खाना खाते ना, ऐसे खाना खाने बैठते, इतने कोई आ जाता है ऑफिसर कहता है यहाँ से हटो, यहाँ खाना मत खाओ, ये सरकारी जगह है, हमें खाने भी नहीं देते। और इतना परेशान कर रखा है कि बस पूछो मत कितना। वैसे तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब जो हम बेटियों को भी पढ़ाएं तो किसके जरिए पढ़ाएं, क्योंकि फिर तो अगर आज हम स्कूल भेजते हैं तो कल के दिन तो हमारी यहाँ की तोड़ फोड़ हो जाएगी, उनकी पढ़ाई बेकार। अब इतने छोटे बच्चे ये स्कूल जाते हैं और इनका स्कूल बंद है अभी छुट्टियों की वजह से, इसलिए। और बेचारे कुछ डर के मारे नहीं जाते कि अगर हम स्कूल जाएंगे तो हमारे पीछे हमारे मम्मी पापा कैसे होंगे, झुग्गियाँ उनकी तोड़ देंगे, वो कैसे रहेंगे। हमारी सरकार से यही विनती है, या तो वो वादा करे ना, जो करे तो पूरा करे। हमेशा हर वोटिंग में आते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के हमें बस ये देख लो हमारा है ना हर चीज़ से दुश्वार कर रखा है। मतलब ये नारा दिया जाता है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ जी, ये तो आप भी मीडिया में हो, आपको भी इतनी पता है कि इलेक्शन के टाइम पे तो सारे यही वादा करते हैं। ये केजरीवाल साहब ने करा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और मोदी जी हुए उन्होंने भी यही कह रखा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। और हम तो चित्तौड़गढ़ से आए, हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, अगर हमारी भी सुनवाई नहीं करेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा देश पूरा लोकतांत्रिक देश है, इसमें किसी भी धर्म के आधार पर कभी फैसला हुआ नहीं है। तो ये कहना कि हम हिंदू हैं, हम किसी और ख़ास धर्म से हैं, मेरा कहने का मतलब आप समझे नहीं जी। मतलब ये राम मंदिर वगैरह जो बना रहे हैं ये भी तो भूमि है जी, जन्मभूमि राम भूमि, और हमारी जो जन्मभूमि हमें वहाँ पे भी नहीं बसने दे रहे, तो फिर हमारा हिंदू होने का फ़र्ज़ क्या है?
अब हम इस बात के नहीं कह रहे कि किसी की जात पात, हम इनसे नहीं है, हमें बस ये कहना है कि अगर हम इस देश के नहीं हैं नागरिक तो हमारे पैन कार्ड क्यों बनाए, आधार कार्ड क्यों बनाए, हमारे बच्चों को स्कूलों में एडमिशन क्यों दिया, क्योंकि हमारी एक जाति के लिए ऐसी है कि जो सबसे पिछड़ी जाति है। चमार ले लो आप, वाल्मीकि में ले लो, मोमदनों में ले लो, हर जाति का कोई ना कोई कॉलोनी है। हमारी गाड़ी लोहारों की कोई कॉलोनी नहीं है। जो हमने यहाँ कॉलोनी भी बना रखी है ये भी उजाड़ के चले जाते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है, अब जब हम कॉलोनी बसाते हैं तो उन्हें तोड़ देते हैं। अब बताओ हमारा यहाँ पे या तो हमें सरकार से ये है कि या तो हमें सबको इकट्ठा करके या तो हमें किसी काला पानी की सज़ा दे दो, हम इतने परेशान हैं। अगर काला पानी की सज़ा ना दो तो हमें और हमारे बच्चों को बीच चौराहे पे मार दो। ऐसे ज़िंदगी से तो मरना अच्छा है। ये देखने को जीना है। देखो ये कितनी गंदगी हो रही है, मच्छर दिखाइए जरा, ये देखो जी, ये कोई जीना है? देखो आप थोड़ा आगे चल के देखो, 2 मिनट आप रुक नहीं सकते और हम यहाँ खाना किस तरीके से इन्होंने बताया किस तरीके समस्याओं से त्रस्त हैं और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले से यहाँ आकर इनके पुरखे, इनके पूर्वज बसे थे, लेकिन कागजात के नाम पर चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वो हर चीज़ इनके हाथ में थमाई गई, परंतु सुविधाओं के नाम पर इनके हाथ हमेशा ही खाली ही रहे। चाहे सरकार बदलती रही लेकिन इनका हाथ की जो अवस्था है वो हमेशा खाली ही रही।